चश्मे वाली लड़की ने अपने मनपसंद लड़के को मनाने के लिए जब कोई देख ना रहा था, माँ की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर खुद को सजाया और वो लड़के के पास पहुंच गई। लड़का जो उस वक्त अपने किसी मिलने वाले का इंतजार कर रहा था, घबराकर पूछ बैठा, क्या चाहिए? लड़की ने उससे पूछा कि वो आगे कौन से शहर जाना चाहता है, किस कॉलेज में दाखिला लेगा। पर लड़का इस तरह के सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर रहा था और बोला कि उसने अभी तय नहीं किया है। लड़के के इस ठुकरावे को सहना लड़की के लिए आसान नहीं था। अपनी भावना में अंधी और जिद्दी वो ये समझ ही नहीं पाई कि प्यार जबरन नहीं कराया जा सकता। उसने गुस्से में लड़के पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। हाउ मेली ने अपने प्रेमी को शब्दों से बुरी तरह बेइज्जत किया, जिससे लड़का निराश होकर वहां से चला गया। इसी के कारण हाउ मेली के परिणाम भी बुरी तरह प्रभावित हुए। वो प्री टेस्ट में ही फेल हो गई और विश्वविद्यालय का सपना टूट गया। टूटे हुए दिल और हार के साथ उसने आत्महत्या के इरादे से एक नोट लिखकर छत पर चढ़ गई, मगर भीतर की डर ने उसे रोका और वो वापस हटाई। ठीक उसी समय उसकी नजर छत के नीचे एक खुली छत की ओर रखी गई एक छतरी पर पड़ी और वो पहचान गई कि वो छतरी क्यूतों की है। अचानक उसके मन में एक काली और घातक सोच उभरी। वो चाहती थी कि क्यूतों इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। वो पास पड़े एक पत्थर को उठाकर छत के किनारे खड़ी हो गई, नीचे चल रहे लोगों को निहारते हुए। पत्थर फेंकते ही उसने चीख मारी और पत्थर सीधे नीचे खड़े एक व्यक्ति के सिर पर जा लगा। वो व्यक्ति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के बाद मेली डर और उत्तेजना की मिलीजुली भावना में बेतहाशा हंसने लगी। बारिश में भीगती हुई उसकी हंसी उद्वेग और पागलपन की मिलीजुली ध्वनि की तरह गूंज रही थी। लेकिन जब उसकी माँ देर रात तक लौटने वाली लड़की के घर न पहुंचने पर परेशान होकर उसे ढूंढने निकली तो वो मौके पर पहुंच गई। माँ ने रोते हुए पूछा, तुमने किसे मार दिया? मेली कुछ कहने ही वाली थी कि माँ ने उसकी बात रोक दी और उसे चेताया कि वो ये बात कभी किसी से न बोले। माँ की ये प्रतिक्रिया मेली के लिए आश्चर्य और राहत दोनों थी, क्योंकि माँ की बात से उसे शक हुआ कि फर्श पर पड़ा शख्स शायद वो नहीं था जो उसने सोचा था। सुरक्षा की ताजुब में माँ ने फैसला किया कि मेली को विदेश भगा देना ही बेहतर होगा। पर किस्मत वैसी नहीं चली। उस व्यक्ति को जो सिर पर पत्थर लगा था सचमुच मौत नहीं हुई थी और कुछ ही दिनों बाद वो वापस आया और उसकी मौजूदगी ने मेली की माँ को इतना शॉक दिया कि वो पागल हो गई। मेली की मौत की अफवाह फैलते ही माँ का दिमाग पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी बेटी की तरह ही सबका गुनाह क्यूतुंग पर ठहरा दिया। एक दिन जब क्यूतुंग अनजान था, माँ ने मौका पाते ही उसे पीछे से पकड़कर नदी की ओर धकेल दिया और ऐसा कर दिया कि क्यूतुंग डूब गया।